फीट हाइट के रोहित को 5 फीट लंबी लड़की टीना से प्यार हो गया। प्यार परवान चढ़ा तो घर से भागकर शादी कर ली। शहर के नई पैठ में रहने वाली रोहित नाग मोतिया 35 वर्ष जन्म से ही दिव्यांग है। उनकी लव स्टोरी की शुरुआत वर्ष 2016 से 2018 के बीच हुई। दोनों में फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिए बातचीत शुरू हुई। एक ही समाज के होने के कारण कई बार कार्यक्रमों में भी मुलाकात होने लगी। फिर 2019 में वैलेंटाइन डे के मौके पर रोहित ने टीना को प्रपोज कर दिया। इससे नाराज होकर टीना ने रोहित को ब्लॉक कर दिया था। ऐसे में रोहित ने कॉल किया और फिर आगे से ऐसी कोई बात नहीं करने का वादा किया। कुछ वक्त फिर दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई। आखिरकार टीना ने रोहित का प्यार कबूल कर उसे जिंदगी भर के लिए अपना लिया। रोहित चलने फिरने में भी सक्षम नहीं है। ऐसे में नहाने के लिए कपड़े पहनाने और दिन भर की दूसरी दिनचर्या में टीना ही मदद करती है। उसकी 2 साल की एक बेटी भी है। अब दोनों सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर रहे हैं। उनके रील्स लोगों को पसंद आ रही है। टीना नागमोतिया ने बताया कि मेरे पापा को जब हमारी लव स्टोरी के बारे में पता चला तो उन्होंने विरोध किया। रोहित ने भी अपने घर पर बताया, उन्होंने भी विरोध का सामना करना पड़ा। इसके बाद 4 मई को हम लोग घर से भागकर आष्टा पहुंच गए। यहाँ रोहित के दोस्तों की मदद से हमने कोर्ट मैरिज कर लिए। कुछ दिन वहां रहे, फिर घर लौट आए। यहाँ हमने सबको अपनी शादी के बारे में बता दिया। आखिरकार परिवार के लोग राजी हो गए। उनकी रजामंदी से 22 जून 2023 को उज्जैन के चिंतामन मंदिर में शादी कर ली और फिर ऐसा मौके पर पूरा परिवार शामिल हुआ। टीना ने रोहित के संघर्ष में अपना जीवन चुना। अब वो पति रोहित के हर काम में हाथ बटाती है और बेटी होने के बाद जिम्मेदारी दोहरी हो गई, क्योंकि पिता को भी बच्चे की तरह ही रखना होता है। टीना कहीं भी जाती है तो अपनी गोद में एक तरफ बेटी क्रियांशी और दूसरी तरफ पति रोहित को लेकर जाती है। टीना रोजाना के काम में भी दोनों का पूरा ख्याल रखती है। बाजार जाने पर लोगों के ताने और घुरती हुई नजरों का सामना भी करना पड़ता है। लोग सोशल मीडिया पर अजीब अजीब ताने भी देते हैं। परिवार के भी लोग पहले सुनाते थे, लेकिन अब नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट। उसमें विरोध तो कल भी हुआ था, विरोध तो आज भी होता है और ऐसे आगे भी होता ही रहेगा वो। बट मैं मेरी लाइफ में खुश हूँ तो फिर मुझे दुनिया की से मतलब नहीं है। मैं अपनी लाइफ में अपने हस्बैंड और अपने बच्चे के साथ बहुत खुश हूँ। सोशल मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया पर हम मिले थे, दोस्ती हुई, दोस्ती कब प्यार में बदल गई कुछ पता नहीं चला और शादी का डिसीजन ले लिया। शादी हमने आष्टा में जाके करी थी क्योंकि यहाँ पर घर वाले तो ऑब्वियसली ढूंढेंगे। तो अब हमने घर पे शादी की बात भी करी थी, तो थाने आएंगे, थाने से कोर्ट जाएंगे, चिंतामन जाएंगे, तो हमने इसलिए आष्टा का निर्णय लिया था कि वहाँ चलते अपन। तो हमने वहाँ पे जाके शादी वादी करी। हम करीबन घर से 11 बजे के समथिंग निकल गए थे, 2 बजे के समथिंग हम आष्टा पहुँच गए थे। फिर वहाँ से हम मेरे को वहाँ पे भी जज ने, वकील ने, इन्होंने समझाया कि बेटा आप क्यों कर रहे हो, कोई दबाव है? तो मैंने कि नहीं, कोई दबाव वबाव नहीं है मेरे ऊपर। बोले इनको हमेशा आपको फिर आपको ही संभालना पड़ेगा। मैंने कि हाँ। उन्होंने ये भी बोला कि ऐसा नहीं कि आप अभी शादी कर लो ना, 6 महीने 4 महीने बाद आप बोल दो कि नहीं मैं तो नहीं कर पाऊंगा, मैं तो अब आगे नहीं बढ़ूंगा, मैं तो यहीं। मैंने कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। अब ऐसा तो मैंने उनसे भी बोला, मैंने कि हम तो कब से की बात कर रहे और ऐसा ही नहीं, मैंने तो इनको देखा भी है, आना जाना भी था हमारा ऐसे फंक्शन में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हमने शादी का डिसीजन लिया, हम शादी करे। 10 दिन घर से बाहर रहे थे, भोपाल के इधर रहे थे। 10 दिन घर से बाहर रहे थे। 10 दिन बाद में हम यहाँ पे उज्जैन में पेश हुए थाने पे। यहाँ पे मैं बयान आने और फिर उनकी फैमिली के साथ हम घर आ गए। क्या क्या मतलब पूरा जो घर है, घर में कितने मेंबर है, कौन क्या करता है, दिनचर्या किस तरह से रहती है? मम्मी है, पापा है, छोटा भाई है इनका, छोटी बहन है, मेरी भैया की शादी हुई है और ये मेरी गुड़िया और हम दोनों। घर कैसे कौन चलाता है आपकी? मम्मी पापा। आपकी क्या दिनचर्या ये सुबह उठना, इनका नहाना वाना, नहलाना धुलाना पहले सब कर लेते ही है, पर अब इनके पैर में लग गई है तब करना पड़ता है। और बस वही, पहले गार्डन जाते थे, अब हमारा रेस्टोरेंट नहीं है। था तो जब लाना ले जाना करना पड़ता था, छोड़ने में चल जाती थी, शाम को उधर से भैया भैया के साथ आ जाते थे और फिर बस वही डेली रूटीन यही है। तो कैसे शुरुआत हुई और कहाँ पर आप कितने साल हो गए, कहाँ से शुरुआत हुई थी? मेरी शुरुआत के बाद में 2016 के बाद में सोशल मीडिया का मेरी शुरुआत हुई है। फेसबुक के जरिए, फेसबुक इंस्टाग्राम के जरिए। पहले तो मैं नॉर्मली बातचीत की, फिर फ्रेंड बने, फ्रेंड बनते बनते धीरे धीरे प्यार बढ़ा। फिर हमने शादी का फैसला लिया दोनों ने।
फिर लॉकडाउन लग गया तो फिर मैंने क्या रहने दो, इनकी एज भी कम थी तो मैंने क्या फिर इनकी एज हो गई तो फिर लॉकडाउन लग गया। उसके बाद में फिर हमने सोचा मैंने अब कर लेते हैं। हम पहले ओपन नहीं थे, फिर हमने सोचा कि अब करना है तो ओपन हो जाते। हमने हमारे घर वालों से बात की, हमारे घर वालों ने मना कर दिया कि हम तेरी खुशी के लिए किसी लड़की की जिंदगी खराब नहीं करेंगे। तो मैंने ठीक है, पर मैंने ये भी बोला था मैंने कि इसमें जिंदगी खराब करने वाली तो कोई बात नहीं है, लड़की खुद करना चाहती है इसमें, मैं तो सिर्फ नहीं बोल रहा हूँ। फिर भी मेरे घर वालों ने मना कर दिया। जैसे मैंने भी इनके घर पे बात करी थी तो इनके घर वालों ने भी यही बोला, वो लड़का ऐसा है, तुम कैसे क्या रहोगे। बस तो फिर हम फिर नॉर्मल ही हो गए। मैंने क्या चलो, फिर हमने इनको बहुत समझा कि रिलेशन नहीं करते अपन, सही तो बात है घर वालों की, पर ये बोले कि नहीं अपने को करना है। तो मैंने फिर ठीक है समझते हैं। फिर हमने बहुत प्रयास किए, सब चीज़ की प्लानिंग की, धीरे धीरे होती है तो एकदम तो होती नहीं है। पेमेंट की व्यवस्था की, दोस्त के लोगों से बात की, क्योंकि घर वाले तो मान नहीं रहे थे, तो दोस्ती है, दोस्ती होते फिर तो जो भी होता है बाहर से। दोस्त लोगों से बात की, फिर उन्होंने भी आगे प्रयास किया कि वाकई में करना चाहिए नहीं, आगे पूछा तो होती है ही। फिर हमने प्लानिंग करी, फिर हमने आपसे गए। हमने इनको एक रात पहले तक तो समझाया था जब लौटने का था कि मेरे से बोले नहीं करना है, नहीं करोगे तो मैं ना घर छोड़ के भाग जाऊंगी, मेरे को धमकी दे रहे थे, नहीं करना ही है मेरे को। मैं ठीक है करते। अब मुझे डर ये भी था कि अगर मैं अगर मना कर दिया तो वाक्य में अगर ये सही में भी चले गए तो भी ना मेरे ऊपर ही आना है, तो घर में ओपन तो हो ही गए थे। तो ये बात थी वो, फिर हम 11:30 बजे निकल रहे थे हम यहाँ से उज्जैन से बाहर। तो हमने आष्टा कोर्ट गए, वहाँ पर हम आष्टा कोर्ट गए, वहाँ पर हमने जज वगैरह वकील वगैरह से भी, उन्होंने भी हमारे को समझा कि बेटा सारी जिंदगी रखना पड़ेगा, इनको समझा, पर नहीं माने, करना ही है। कितने साल हो गए आप शादी को? शादी अपने 2022 में की थी, 4 मई को। 4 मई 2022। एक बच्चा भी है? तो गुड़िया इतनी, कितने कितने लगे? वो है अभी 17-18 महीने की। अब परिवार वाले क्या बोलते हैं? अब परिवार वाले ठीक है, मान गए धीरे धीरे, कुछ है इनके परिवार में से जो नहीं माने अभी भी।